Hello guys, welcome back to the channel. So today in this video we will talk about The Doll's House. This is a short story which is written by Catherine Mansfield. Guys, कैथरीन मैनफील्ड जो हैं उनका ये पेन नेम था और उनका रियल नेम था कैथलीन मैन्सफील्ड बॉचैम्प। सो वो बेसिकली न्यूजीलैंड से बिलोंग करती थी। उनका जन्म 1888 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1923 में। उन्होंने अपने सारे लाइफ टाइम में 3 शॉर्ट स्टोरीज़ की वॉल्यूम्स को पब्लिश करवाया था। उनकी स्टोरीज़ की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है और जो कि एक कॉमन मैन की डे टू डे लाइफ में चीज़ें अपीयर होती हैं उनके ऊपर ही बेस्ड उनकी स्टोरीज़ होती हैं। सो उनकी ये स्टोरी द डॉल्स हाउस भी कुछ ऐसी ही है जो कि एक सोशल कॉन्शियसनेस के साथ लिखी गई है। उनके आसपास की एक मतलब जो छोटी सी स्टोरी है वो आसपास में हो रही घटनाओं का थोड़ा सा ज़िक्र उसमें आता है। और बेसिकली ये जो डॉल्स हाउस स्टोरी है वो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना। सो इसमें छोटी छोटी लड़कियों की गर्ल्स की स्टोरी है और आगे हम देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। मिसेस हे नाम की एक लेडी हैं जिसमें इसमें वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चों के लिए 3 गर्ल्स के लिए एक छोटा सा डॉल्स हाउस यानी गुड़िया जो होती है खेलने के लिए उनका एक घर लेकर आती हैं। वो जो 3 गर्ल्स होती हैं बर्नेल्स गर्ल्स उनको कहा गया है इसमें स्टोरी में। उनके लिए घर लेकर आती हैं और वो घर काफ़ी सुंदर होता है। डॉल्स हाउस जो है काफ़ी सारे उसमें रूम्स बनाए गए होते हैं, किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है और वो डिफरेंट अच्छे अच्छे कलर्स के पेंट्स के साथ उसको पेंट किया गया होता है, कलर किया गया होता है। काफ़ी खूबसूरत होता है और वो गर्ल्स उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। और इसमें क्या होता है जब वो स्कूल जाती हैं तो उनमें उन 3 गर्ल्स में सबसे बड़ी होती हैं इज़ाबेल। इज़ाबेल क्या करती हैं, वो उसका थोड़ा सा इस तरह का नेचर होता है कि मैं सबसे बड़ी हूँ तो स्कूल में जो गर्ल्स हैं अदर गर्ल्स हैं उनको मैं बताऊँगी कि हमारे पास एक छोटा सा टॉय है, एक गर्ल्स हाउस है जो कि हमें गिफ्ट किया गया है और हम उसके साथ खेलते हैं। तो वो अदर गर्ल्स को भी इनवाइट करती हैं अपने घर में आने के लिए, लेकिन वो उनको उस टाइम नहीं बताती हैं। वो बताती हैं कि हम तुम्हें जब रिसेस टाइम होगा तब बताएंगे। जब रिसेस टाइम होता है तो क्या होता है जो घर में सॉरी नॉट इन द घर क्लास में जो गर्ल्स होती हैं वो उनके अराउंड खड़ी हो जाती हैं आकर कि हमें बताओ तुम क्या बताने वाली थी। तो इज़ाबेल उनको बताती है कि हमारे घर पे डॉल्स हाउस है जो कि बहुत खूबसूरत है और उनको वो बताती है कि उसमें ऐसे ऐसे बेडरूम्स हैं, डाइनिंग रूम है, किचन है, ठीक है, ड्राइंग रूम है और वो बहुत खूबसूरत है। और उसकी जो छोटी बहन होती है केजिया वो भी कुछ एक्सप्लेन करती हैं अपने उस घर के बारे में। और उनकी क्लास में 2 गर्ल्स होती हैं जो कि कैलवेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। कैलवेज एक छोटी सी फैमिली है जो कि बेसिकली वो पुअर लोग होते हैं कैलवेज जो हैं। उनकी 2 गर्ल्स पढ़ती हैं उनके साथ क्लास में जो कि उनसे दूर रहती हैं, क्लास में भी दूर रहती हैं और वो उनके साथ खेलती भी नहीं हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी होती है कि जो बर्नेल गर्ल्स हैं वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उसके ऑपोजिट जो कैलवेज गर्ल हैं वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। कैलवेज की जो उन गर्ल्स की मदर हैं वो घर में लोगों के घर में जाकर काम करती हैं, लोगों का झाड़ू पोछा करके उनके बर्तन मांज के अपना गुजारा करती हैं वो। और वहीं से जो उनको कपड़े वगैरह मिलते हैं वो अपनी बेटियों को देती है और उनका फ़ादर उनके साथ नहीं रहता है और लोगों का ये कहना होता है कि उनके फ़ादर को शायद जेल हो चुकी है जो कि अब जेल में है।
तो जो 3 गर्ल्स हैं हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, इज़ाबेल, केज़िया एंड उनकी एक और सिस्टर होती है बर्निल गर्ल्स उनको बोला गया है। वो उनकी मदर ने कैलवेज़ गर्ल के साथ उनको खेलने से मना किया होता है, क्योंकि वो कहती हैं कि ये छोटे लोग हैं और छोटी क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके साथ नहीं खेलना है हमें। और तुम किनके साथ खेलोगी, जो बड़े लोग हैं, जो हमारी जैसे रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, तुम उनके साथ खेलोगी। सो वो लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, उनको वो बुलाती नहीं है अपना डॉल्स हाउस देखने के लिए, और बाकी गर्ल्स को वो अपने घर बुलाती हैं। सो बाकी जो गर्ल्स हैं दूसरी, वो किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, किसी के एडवोकेट हैं, मतलब वो रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। सो उनको अपने घर में बुलाती हैं और उनको अपना डॉल्स हाउस दिखाती हैं कि देखो ये है मेरा डॉल्स हाउस, सब कुछ दिखाती हैं उसमें। और उस डॉल्स हाउस में एक छोटा सा डाइनिंग रूम के पास एक लैंप लगा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इज़ाबेल की छोटी बहन केज़िया को वो लैंप बहुत पसंद आता है। सो गाइज़, उसके बाद क्या होता है, काफ़ी दिनों के बाद इज़ाबेल और केज़िया वो क्या करती हैं, जो कैलवीज़ गर्ल्स हैं उनको भी उनको देखती हैं आते हुए उस रास्ते से, और वो उनको अंदर आने के लिए इनवाइट कर लेती हैं, जो कि उनका कोर्टयार्ड होता है, उनका मतलब घर के जो ग्राउंड है जिसमें उनका डॉल्स हाउस रखा गया होता है। सो वो गर्ल्स उनके घर में एंटर कर जाती हैं और वो बर्निल गर्ल्स उनको अपना जो डॉल्स हाउस है वो दिखाने लग जाती हैं। और इसी दौरान क्या होता है, इज़ाबेल और केज़िया की जो मदर हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। सो उसको वो देखती हैं कि जो ये केलवीज़ गर्ल हैं वो कौन कौन है। बड़ी एक लड़की होती है लिल, एक का नाम होता है लिल और दूसरी का नाम होता है एल्स। वो दोनों बहनें हैं जो कैलवीज़ फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो कि पुअर फैमिली है। लिल और एल्स उनका नाम होता है दोनों गर्ल्स का। सो वो देखती हैं कि लिल और एल्स हैं वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा पुअर, उन्होंने ड्रेसेस पाई होती हैं, बहुत ही मतलब फटी पुरानी ऐसे ड्रेसेस और बूट्स वगैरह पहने होते हैं, वो काफ़ी दिखने में गंदे और भद्दे लगते हैं। सो उनको बेसिकली देखकर ये पता चल जाता है कि दे आर फ्रॉम अ पुअर फैमिली। और जो केज़िया की मदर होती हैं वो उसको एकदम से डांटने लगती हैं कि केज़िया तुम्हें किसने बोला था इनको अंदर लेकर आने के लिए, और उनको वो डांटने लगती है। और वो उन गर्ल्स को बोलती है, दोनों को, लिल और जो उसकी बहन होती है, कि बेटा आप यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पे मत आना, ठीक है, और हमारे बच्चों के साथ मत खेलना, मत बुलाना उनको। सो वो ऐसे करके उनको वहाँ से भगा देती है। वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं और घर पहुँचती हैं। सो उनमें से जो एक बहन होती है वो दूसरी को बोलती है कि मुझे ना उस घर में सबसे ज़्यादा पसंद वो लैंप आया था। सो वही लैंप जो केज़िया को भी पसंद था, और इस पे वो दोनों चुप कर जाती हैं, अपने घर चली जाती हैं। सो ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात बताई गई है, जो कि है डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव जिसको हम बोलते हैं। एंड यही चीज़ यहाँ पे क्लास के रूप में दिखाई गई है, जो कि इंडिया में भी होता है, ठीक है। सो मैन्सफील्ड इस स्टोरी को दर्शा रही हैं और इसकी बेसिकली यही थीम है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है और क्लास सिस्टम, ठीक है। क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। कास्ट सिस्टम इंडिया में होता है और क्लास सिस्टम जहाँ पे कास्ट नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे क्लास सिस्टम चलता है। सो बेसिकली भेदभाव के ऊपर ये जो है छोटी सी जो बच्चों में किया जाता है उसके ऊपर एक सटायर मारती हैं। मैन्सफील्ड है जो है हमारी राइटर, वो एक सटायरिक रूप से हमको ये स्टोरी बयान करती हैं।